Hi friends, welcome to the Dream and Success Achiever classes. Friends, आज हम जो टॉपिक करेंगे दैट इज़ मार्केटिंग एंड इंट्रोडक्शन पार्ट 2। एंड प्रीवियस क्लास में हमने टॉपिक कवर किया था मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, इट्स डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ मार्केटिंग। आर यू रेडी फॉर द क्लास? In today's class, we will cover 3 points, that is approaches of marketing, second is objectives of marketing, and third is difference between selling and marketing. Let's get started with the approaches of marketing. There are total 9 types of approaches of marketing. First one, that is distribution of goods and services approach. What do you mean by goods and services approach? As per this approach, marketing means involve only those activities which helpful in distribution of goods and services from the producer to the final consumer. मीन्स कि अगर हम इस अप्रोच की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग मार्केटिंग का मीनिंग है कि आप जो प्रोड्यूस्ड गुड्स हैं उनको प्रोडक्शन प्लेस से उस प्लेस पर डिस्ट्रीब्यूट करते हो, पहुंचाते हो जहां पर हमारा फाइनल कंज्यूमर उन प्रोडक्ट्स का अवेलेबल होता है। ये अप्रोच कैसी है नेचर में? टाइम कंज्यूमिंग है, एज वेल एज इसका स्कोप भी कैसा है? नैरो है। इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हो रही है? हमने अभी बात की कि इसमें वेरियस टाइप्स की एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। हियर दीज आर buying, selling, packaging, branding, labeling, etc. What is the assumption which is followed in this approach? That is, all produced commodities properly fulfill the demand of the consumers. मीन्स कि जितनी भी कॉमोडिटीज़ प्रोड्यूस की जाती हैं वो प्रॉपरली फुलफिल की जाती हैं कंज्यूमर्स की डिमांड को। सेकंड इज फंक्शन। फंक्शन क्या है? कहते हैं कि इस अप्रोच में मार्केटिंग जो है वो प्रोडक्शन के बाद स्टार्ट की जाती है एंड जैसे ही वो प्रोडक्ट सेल हो जाता है मार्केट में, देन ये अप्रोच के अकॉर्डिंग मार्केटिंग भी वहीं पर एंड हो जाती है। लिमिटेशन क्या है इस अप्रोच के अकॉर्डिंग? कि ये अप्रोच प्रोडक्शन प्लानिंग और मार्केटिंग रिसर्च पर कुछ भी फोकस नहीं करता, कुछ भी एम्फेसाइज नहीं करता। नेक्स्ट अप्रोच दैट इज यूटिलिटी क्रिएशन अप्रोच। यूटिलिटी क्रिएशन अप्रोच मीन्स कि हम इसमें बात करेंगे कि अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग टाइप की यूटिलिटी क्रिएट करते हैं। मीनिंग क्या है इसका? मार्केटिंग इज अ सिस्टम विच क्रिएट्स वैल्यू इन प्रोडक्ट्स बाय जनरेटिंग यूटिलिटीज इन देम। कि मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम हम जिसमें प्रोडक्ट की वैल्यू को क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ जनरेटिंग यूटिलिटीज। देयर आर टोटल 4 टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज। फर्स्ट वन दैट इज फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी में हमारा किस क्वेश्चन का आंसर मिलता है हमें? हाउ। मीन्स कि कैसे हम एक प्रोडक्ट को या एक रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास वुड है देन हम उसको अगर चेयर या टेबल में क्रिएट कर रहे हैं, इट मीन्स कि वी विल क्रिएट फॉर्म यूटिलिटी। सेकेंड यूटिलिटी टाइप दैट इज प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी में किस चीज़ की बात कर रहे हैं हम? वेयर की। प्लेस का मतलब क्या होता है कि कौन से प्लेस पर किस प्रोडक्ट की नीड है। मीन्स कि लाइक अगर एक प्रोडक्ट इंडिया में नॉर्थ साइड में प्रोड्यूस हो रहा है बट उसकी यूटिलिटी जो है वो ऑल ओवर द इंडिया है, मीन्स कि साउथ में भी, ईस्ट में भी एंड वेस्ट में भी, देन प्लेस यूटिलिटी में किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? वेयर। एंड देन वी टॉक अबाउट टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी में हम बात करते हैं व्हेन की, मतलब हमें किस टाइम पर किस प्रोडक्ट की नीड है और किस टाइम पर किस कस्टमर को अवेलेबल करवाना है, व्हेन। पोजेशन यूटिलिटी। पोजेशन यूटिलिटी कैसे, इसमें यूटिलिटी कैसे क्रिएट होती है? क्वेश्चन क्या है इसमें? हु। मीन्स कि किस पर्सन को
गुड्स पोजेस में चाहिए, मीन्स कि कौन सा पर्सन ऐसा है जो उन गुड्स को अपने पोजेशन में रखना चाहता है। लिमिटेशन क्या है इस अप्रोच की कि ये ना तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर फोकस करता है और ना ही उनकी वेलफेयर के बारे में कोई बात करता है। नेक्स्ट अप्रोच दैट इज रेवेन्यू जनरेटिंग अप्रोच। दिस इज फर्म ओरिएंटेड अप्रोच and what is the meaning? As per this approach, marketing is that process under which all activities are executed with the purpose of generating income। जैसा कि इस अप्रोच के अगर हम नाम से ही बात करें कि एक ऐसी अप्रोच जिसमें मार्केटिंग को यूज इसीलिए किया जाता है ताकि आप रिवेन्यू को जनरेट कर सको। मतलब मार्केटिंग को एक ऐसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है, एक ऐसी प्रोसेस में यूज़ किया जाता है और उसमें ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं जिनका पर्पस ओनली एंड ओनली इनकम जनरेट करना होता है। एंड कैसे जनरेट होगी इनकम? बाय इंक्रीजिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड देयर वेलफेयर। जैसे कि हमने अभी बात की थी कि यूटिलिटी क्रिएशन अप्रोच में ये लिमिटेशन है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि रेवेन्यू जनरेटिंग अप्रोच कम्स टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ यूटिलिटी क्रिएशन अप्रोच। नेक्स्ट अप्रोच दैट इज इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। इस अप्रोच में हम फोकस किसके ऊपर करते हैं? ओनली उन मीडिएटर्स प्रोड्यूसर्स के बारे में हम फोकस करते हैं जो हमारी कमोडिटीज़ में सप्लाई और डिमांड में इक्विलिब्रियम सेट करते हैं। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच किसके बारे में बात करती है कि हमारा मार्केटिंग में फोकस ओनली एंड ओनली मीडिएटर्स के ऊपर होना चाहिए, मिडल मैन, ब्रोकर्स, एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, इनके ऊपर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही ऐसे पर्सन्स हैं जो हमारे प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक पहुंचाएंगे और सप्लाई एंड डिमांड में इक्विलिब्रियम सेट करेंगे। नेक्स्ट अप्रोच दैट इज कमोडिटी अप्रोच। एज पर कमोडिटी अप्रोच, मार्केटिंग मीन्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड, जो परफॉर्म की जाती हैं कमोडिटी वाइज या फिर हम बात करें प्रोडक्ट वाइज। मीन्स कि आप उसमें जो भी मार्केटिंग के एफर्ट्स करते हो उसका मेन पर्पस क्या होता है कि आप सप्लाई करो उन प्रोडक्ट्स की जो प्रोड्यूस हो चुके हैं, कहाँ तक? कंजप्शन के प्लेस तक। इस कमोडिटी अप्रोच को और किस नाम से जाना जाता है? दैट इज प्रोडक्ट अप्रोच एंड अदर इज डिस्क्रिप्टिव अप्रोच। एडवांटेज क्या है इस अप्रोच की? ये सोल्व करता है हाईली स्पेशलाइज्ड मार्केटिंग प्रॉब्लम्स। मीन्स कि ऐसी प्रॉब्लम्स मार्केटिंग की जो विशेष तौर पर मेन मानी जाती है, मतलब इम्पोर्टेंट मानी जाती हैं, उनको सोल्व इस अप्रोच की हेल्प से किया जाता है। एंड डिसएडवांटेज क्या है? ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग अप्रोच है। देन नेक्स्ट अप्रोच दैट इज फंक्शनल अप्रोच। फंक्शनल अप्रोच को प्रोपाउंड किसने किया था? दैट इज A.W. शाह। एंड डेवलप किसने किया था? L.D.H. वेल्ड ने। इस अप्रोच में हम फोकस किसके ऊपर करते हैं? वेरियस टाइप्स के हमारे फंक्शंस होते हैं मार्केटिंग के, लाइक बाइंग, सेलिंग, प्राइसिंग, फाइनेंसिंग एंड ब्रांडिंग। इन सब एक्टिविटीज़, इन सब फंक्शंस के ऊपर हम फोकस करते हैं। एंड ये अप्रोच हमें किस अदर अप्रोचेस की इम्प्रूवमेंट करके एग्जिस्टेंस में आई है? दैट इज कमोडिटी एंड इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। इन दोनों की लिमिटेशन को ये ओवरकम करती है। आफ्टर दैट हियर इट इज ए न्यू अप्रोच दैट इज सिस्टम अप्रोच। एज पर सिस्टम अप्रोच, मार्केटिंग का मीनिंग क्या होता है? मार्केटिंग का मतलब है कि हम उसमें एक ऐसे सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं एक साथ जिससे कि आपस में उनमें रिलेशनशिप बने एंड उनके एट्रीब्यूट्स में भी रिलेशन क्रिएट हो। मीन्स कि इस अप्रोच में हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं कि मार्केटिंग के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी फंक्शंस हैं या जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, उन सब को आपस में इंटरलिंक करते हैं या इंटर कनेक्ट करते हैं। बिकॉज इसमें ये एजम्पशन ली जाती है कि आपका एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता।
इसके बाद हम नेक्स्ट अप्रोच के बारे में स्टडी करेंगे, दैट इज़ सोसाइटल अप्रोच। सोसाइटल अप्रोच में मार्केटिंग का मीनिंग क्या लिया गया है कि मार्केटिंग में वो सारी एक्टिविटीज़ यूज़ की जाती हैं जिसकी हेल्प से हम सोसाइटी की नीड्स को मीट करते हैं विद इट्स कंजप्शन नीड। मीन्स कि मार्केटिंग एक्टिविटीज़ आर यूज्ड एज ए रिसोर्स यूज़ की जाती हैं जिसके थ्रू हम सोसाइटी में उनकी कंजप्शन की नीड्स को फुलफिल करते हैं। इस अप्रोच में एक डिसएडवांटेज भी इन्वॉल्व है, दैट इज़ ये अप्रोच कभी भी इस बारे में फोकस नहीं करती कि हाउ द बिजनेस मीट्स द कंज्यूमर नीड्स। मीन्स कि ये एक अपना ऑब्जेक्टिव तो सेट करते हैं कि हमें सोसाइटी की नीड्स को, कंजप्शन नीड्स को फुलफिल करना है, बट कैसे करना है इसके बारे में कोई भी बात नहीं की जाती। नेक्स्ट अप्रोच दैट इज़ मैनेजरियल अप्रोच। ये बिल्कुल लेटेस्ट और साइंटिफिक अप्रोच है मार्केटिंग की। इसमें फोकस किसके ऊपर किया जाता है? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के ऊपर। मीन्स कि आप पहले मार्केटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हो एंड देन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फॉलो करते हो। इसमें हम और क्या क्या इन्वॉल्व करते हैं, वो सारे मार्केटिंग फंक्शंस इन्वॉल्व करते हैं, वो भी एक फर्म के माइक्रो लेवल पर। एंड इस अप्रोच को और किस नाम से जाना जाता है? डिसीजन मेकिंग अप्रोच के नाम से। यहाँ पर हमारा अप्रोचेज ऑफ मार्केटिंग का टॉपिक फिनिश होता है। नाउ वी टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों एक ऑर्गेनाइजेशन को मार्केटिंग की नीड पड़ती है। वन बाय वन हम ये ऑब्जेक्टिव स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन दैट इज टू डेवलप मार्केटिंग फील्ड। मीन्स कि मार्केटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम मार्केटिंग के ही फील्ड को डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि आज के टाइम पर कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन विदाउट मार्केटिंग ऑफ इट्स प्रोडक्ट कैन नॉट बी एग्जिस्ट। कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है आज के टाइम पर जो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग किए बिना मार्केट में एग्जिस्ट करे, बिकॉज कॉम्पिटिटर्स इतने ज़्यादा हैं कि हमें अपने प्रोडक्ट की नॉलेज, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो कस्टमर्स तक पहुंचानी ही पड़ेगी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है मार्केटिंग का? दैट इज इंटेलिजेंट एप्लीकेशंस ऑफ मॉडर्न मार्केट। कि आप ऐसी एप्लीकेशंस यूज़ करो जो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट और इंटेलिजेंट है। एंड किस लिए यूज़ करना है? आज के टाइम पर जितनी भी मॉडर्न मार्केटिंग पॉलिसीज यूज की जा रही हैं उसमें। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव दैट इज रिवाइव एग्जिस्टिंग मार्केटिंग फंक्शंस। ये कहता है कि आपको ये नहीं है कि स्टार्टिंग में मार्केटिंग जैसे हुई थी स्टार्ट वैसे ही आज यूज़ करो। नो, डजंट मीन दैट। ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग ये भी है कि आप टाइम के साथ साथ नए चेंजेस जो ऐड होने चाहिए वो मार्केटिंग में ऐड किए जाएं। जैसे कि हम ये भी कह सकते हैं, हम अगर फिलोसफीज़ की बात स्टडी करते हैं तो हमारे सबसे पहले आता है प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट, देन मार्केटिंग। ये सारे कंसेप्ट्स की हम बात करते हैं, बट आज के टाइम पर अगर हम बात कर रहे हैं जिस कंसेप्ट की, दैट इज़ होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट। मीन्स कि उसमें बाकी प्रीवियस जो कंसेप्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं वो इन्वॉल्व हो सकती है, बट उसमें कुछ नई एक्टिविटीज़ भी ऐड हो गई हैं। तो इसलिए हमारा मार्केटिंग का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हम एग्जिस्टिंग मार्केटिंग फंक्शंस जो हैं उनको टाइम टू टाइम रिवाइव करें। और नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें टाइम टू टाइम अपने बिजनेस की मार्केटिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए एप्रोप्रिएट जो बेस्ट एक्शंस होंगे वो लेने होंगे। लास्ट ऑब्जेक्टिव दैट इज़ टू सप्लाई द फैक्चुअल बैकग्राउंड फॉर डीलिंग विद मार्केटिंग प्रॉब्लम्स। कि मार्केटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं मार्केटिंग रिलेटेड, हम उसके लिए एक बेस, एक तैयार करें जिससे कि हम मार्केटिंग की सभी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग। हियर इट इज द डिफरेंस। फर्स्ट basis of difference is motive. What is the motive of selling and what is the motive of marketing?
सेलिंग के अगर हम मीनिंग की बात करें तो सेलिंग में सिर्फ और सिर्फ सेलर का मेन पर्पस होता है गुड्स को सेल करना है। मार्केटिंग में इसका पर्पस क्या होता है, गुड्स को हम सेल तो करना चाहते हैं बट कस्टमर की नीड्स वांट्स को ध्यान में रखते हैं, बायर क्या चाहता है, और हम हर एक एक्टिविटी में कस्टमर को ऐड करते हैं। सेलिंग जो है हमेशा प्रोडक्शन के बाद जब वो सेलर्स तक पहुंच जाता है, रिटेलर होलसेलर तक प्रोडक्ट, तब शुरू होती है ये एक्टिविटी। बट मार्केटिंग अगर हम आज के टाइम पर बात करें एज पर मॉडर्न सिनारियो, मार्केटिंग जो है वो प्रोडक्शन करने से पहले ही स्टार्ट हो जाती है। मोटिव क्या है, सेलिंग का मोटिव होता है सेल करना एंड मार्केटिंग का मोटिव होता है कस्टमर को सेटिस्फाई करो। आप प्रोडक्ट ही कस्टमर के लिए बना रहे हो एंड अगर वही सेटिस्फाई नहीं होगा तो आपकी प्रोडक्शन करना वेस्ट है, बिकॉज अदर कॉम्पिटिटर्स बहुत अच्छे प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस में अवेल करवा सकती हैं। नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस दैट इज इम्पोर्टेंस। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेलिंग? सेलिंग में इम्पोर्टेंस किसको दी जाती है, प्रोडक्ट को सेल करने पे, और मार्केटिंग में इम्पोर्टेंस फोकस किसके ऊपर किया जाता है कि कस्टमर की क्या नीड है एंड कस्टमर की क्या वांट्स हैं। जैसे अगर हम बात करें कि एक टाइम पर जब एंड्रॉयड मोबाइल की अगर हम बात करें तो उसमें बैक कैमरा से तो हम ले सकते थे पिक, बट सेल्फी लेने में हमें प्रॉब्लम आती थी। दैट्स वाई जो भी मोबाइल कंपनीज हैं उन्होंने क्या किया, अपने अपने जो भी सेल फोन जो वो लॉन्च करते थे उन्होंने उसमें एक फंक्शन ऐड किया कि इजीली सेल्फी ले सकते हैं। अब सेल्फी लेने के लिए अगर एक या दो पर्सन है देन इजीली ले सकते हैं, बट अगर एक बहुत मतलब लार्ज नंबर ऑफ पीपल है देन उस एक एंड्रॉयड फ़ोन से या एप्पल फ़ोन से सेल्फी कैसे ली जाए। फिर उन्होंने ये प्रॉब्लम फेस करते हुए देखा कस्टमर को कि उसको नीड है एक ऐसी चीज़ की कि अगर एक सेल्फी लेनी है और उसमें 10 to 15 पीपल ऐड होना चाहते हैं उस सेल्फी में, देन उन्होंने सेल्फी लेने के लिए सेल्फी स्टिक को इनोवेट किया। तो यहाँ से इस एग्जाम्पल से हम इजीली स्टडी कर सकते हैं कि मार्केटिंग में फोकस किसके ऊपर किया जा रहा है, कस्टमर की नीड्स के ऊपर, कस्टमर की वांट्स के ऊपर। नेक्स्ट बेसिस क्या है डिफरेंस का, दैट इज एम्फेसिस, मतलब ध्यान किसके ऊपर दिया जा रहा है, सेलर की नीड के ऊपर कि सेलर क्या चाहता है, सेलर का कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहा है, सेलर उसी प्रोडक्ट को अपने शॉप पर रखना चाहेगा। एंड मार्केटिंग में किसके ऊपर ध्यान दिया जाता है, बायर्स की नीड के ऊपर कि बायर क्या चाहता है। अगर बायर आज के टाइम पर ऑनलाइन पेमेंट करना चाहता है, क्योंकि आज के टाइम पर देखो इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑनलाइन पेमेंट्स की जा रही हैं, पेटीएम से, गूगल पे से एंड अदर मेथड्स आर ऑल्सो यूज। तो मार्केटिंग में किसके ऊपर फोकस किया जा रहा है कि बायर की नीड क्या है। अगर वो अपने साथ शॉपिंग करते हुए कैश को कैरी नहीं करना चाहता देन व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो इसमें यहाँ पर किसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, बायर की नीड्स के ऊपर। एंड नेक्स्ट बेसिस एंड लास्ट बेसिस ऑफ द डिफरेंस दैट इज डिटर्मिनेशन, मतलब कि सेलिंग में जो हम एक प्रोडक्ट का प्राइस पे करते हैं उसमें क्या डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, सेलिंग में जो कॉस्ट होती है वो बताती है, वो डिटरमाइन करते हैं उसकी हेल्प से कि हमारा प्राइस क्या होगा। एंड इन मार्केटिंग कंसेप्ट कस्टमर डिटरमाइन करता है कि प्राइस क्या होगा एंड प्राइस डिटरमाइन करता है कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन कितनी होनी चाहिए। मतलब कि लाइक अगर कोई प्रोडक्ट कॉस्टली है तो डेफिनेटली वो अच्छी क्वालिटी का भी होगा डेफिनेटली, एंड क्वालिटी का होगा साथ के साथ कस्टमर को भी सेटिस्फाई करेगा। दैट्स वाई हियर वी टॉक अबाउट कि कस्टमर डिटरमाइन करता है कि क्या प्राइस होना चाहिए। अगर हम इस बेसिस ऑफ डिफरेंस को अच्छे ढंग से करना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि कंपनी सबसे पहले कस्टमर की वांट्स को डिटरमाइन करती है एंड देन वो ये डिटरमाइन करती है कि कैसे वो प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल नेचर का होना चाहिए, उसको कैसे बनाया जाए एंड कैसे वो डिलीवर किया जाए ताकि कस्टमर की नीड्स जो हैं वो सेटिस्फाई हो जाएं।
So friends, in today's class we will cover all these three topics. If anybody have any problem, then you can comment in the comment box. Thank you so much.